नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। राजद हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, सबने एरे चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। वहीं नीतीश कुमार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस बार की यात्रा चुनावी साल में होने वाली है। ऐसे में यात्रा और भी खास हो जाती है। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि नीतीश कुमार इस बार की यात्रा में किसे साधने की कोशिश करेंगे, साथ ही कौन सी घोषणा कर चुनावी फिजा को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। वैसे नीतीश कुमार की यात्रा पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार की होने वाली यात्रा पर प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है, जिसे सुनकर नीतीश के खून खौल सकते हैं। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि आप कोई भी यात्रा कर लीजिए, उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की थी, लेकिन उससे कितना बिहार की समस्याओं का समाधान हुआ। उन्होंने आगे कहा कि अपने जनता का सबसे अधिक विश्वास तोड़ा है। 30 सालों से बिहार में लालू और नीतीश का ही शासन रहा है, लेकिन इन 30 सालों में ना तो बिहार से गरीबी कम हुई, ना पलायन रुका, ना बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था सुधरी और ना ही रोजगार के अवसर मिले। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से सवाल करते हुए पूछा कि आप किस समाधान या विश्वास की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा कि जनता अब इतनी बेवकूफ नहीं है। यात्रा में भीड़ दिखेगी, लोग पैसे के बल पर और जाति के नाम पर जरूर इकट्ठा होंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं आखिरी में प्रशांत किशोर ने यह कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती। आप कोई भी यात्रा कर लीजिए, नीतीश कुमार किए थे समाधान यात्रा, कितना बिहार की समस्या का समाधान हो गया। सबसे ज्यादा विश्वास आपने तोड़ा। 30 बरस से लालू नीतीश का ही राज है इस देश में, इस बिहार में। 30-32 बरस में बिहार से गरीबी कम नहीं हुई, पलायन रुका नहीं, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हुई नहीं, रोजगार मिला नहीं। तो अब किस विश्वास की बात कर रहे हो? जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। भीड़ दिखेगी, पैसे के बल पर, काडर जात के नाम पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। वैसे एक तरफ प्रशांत किशोर नीतीश कुमार और उनकी यात्रा पर तंज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं जिससे उनको चुनाव में फायदा मिल सके। प्रशांत किशोर फिलहाल बिहार के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही वे ये भी बता रहे हैं कि कैसे सालों से बिहार की जनता के साथ सभी सरकारों ने धोखा किया है। वहीं 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है। वैसे बीते दिन प्रशांत किशोर का एक और बयान और वीडियो काफी वायरल हुआ था। दरअसल मुजफ्फरपुर में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अपने उम्मीदवार के जन समर्थन में पहुंचे जनसुराज के प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे थे। उन्होंने कहा कि मुझे डाटा इकट्ठा करने वाला कहने वाले पहले जहां के इंचार्ज बने हैं, उदाहरण देख ले। बंगाल में मैंने ही भाजपा को उल्टा लटकाया था। हम हारने वाले में से नहीं है, हमारे साथ में जनबल है जो हमेशा ही धन बल पर भारी रहता है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी खूब बोला था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय पर बयान देने वाले लोग यूपी दंगा और वक्फ बोर्ड पर चुप्पी साध लेते हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जिस तरह से आम लोगों का सहयोग मिल रहा है, ये जीत का बड़ा संकेत है। मैं हारने वाले में से नहीं हूं, बल्कि जीतने वाले में से हूं। मेरी पार्टी की लड़ाई 20 साल और 30 साल की पुरानी पार्टी से है, तभी तो मेरी पार्टी महज 2 महीने पुरानी है जो विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। अभी मेरे साथ मुजफ्फरपुर जिले में 80,000 से अधिक कार्यकर्ता हैं, जिसको कोई धन से बंदूक से तोड़ नहीं सकता। हमारी विचारधारा बिहार के विकास के लिए पूरी तरह से संलिप्त है और अंत तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहीं अब प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की होने वाली यात्रा पर तंज कर दिया है। उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार पैसे के बल पर भीड़ इकट्ठा करने में माहिर है। खैर, अब थोड़ा नीतीश कुमार की यात्रा पर बात कर लेते हैं। दरअसल नीतीश कुमार जो है 15 दिसंबर से बिहार में यात्रा पर निकलने वाले हैं। यात्रा का नाम महिला संवाद यात्रा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यात्रा अहम मानी जा रही है। इस यात्रा में नीतीश महिलाओं से संवाद करेंगे, महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे, महिलाओं को कितना लाभ हो रहा है इसका फीडबैक लेंगे, महिलाओं की समस्या को सुनेंगे। चुनाव को देखते हुए महिलाओं वोटरों को साधने की कोशिश होगी। यात्रा के दौरान महिलाओं के कल्याण के लिए सीएम नीतीश कुमार बड़े फैसले भी ले सकते हैं।
वैसे महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना से एनडीए को लाभ हुआ। झारखंड में मैया सम्मान योजना से महागठबंधन को लाभ हुआ। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान इसी तरह की किसी योजना का ऐलान कर सकते हैं, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने राशि दी जाएगी। वैसे नीतीश कुमार अपनी बिहार यात्रा के दौरान 7 निश्चय, 1 एवं जल, 2 जल जीवन हरियाली एवं अन्य सरकारी योजनाओं की प्रगति की भी जानकारी लेंगे। वैसे बिहार में ये उनकी 15वीं यात्रा होगी। वैसे नीतीश 2005 से मुख्यमंत्री हैं, तब से अब तक कुल 14 यात्रा वो कर चुके हैं। 15 जनवरी से शुरू होने वाली यात्रा की सरकारी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। यात्रा से जुड़े जिलों के 5-5 गांवों की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल इस यात्रा के अगर उलट देखें तो प्रशांत किशोर एवं अन्य विपक्षी दल जो है नीतीश कुमार की यात्रा पर लगातार तंज कर रहे हैं। वहीं अब प्रशांत किशोर ने बड़ी बात नीतीश कुमार के लिए कह दी है। खैर, अब इस पर जेडीयू या नीतीश कुमार के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।